अगर आप झारखंड के निवासी हैं और 10वीं पास हैं तो आपके लिए चौकीदार के पदों की बहाली निकली हुई है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साहेबगंज ज़िले से भी सब चौकीदार के पदों की वैकेंसी निकल चुकी है। ये है साहेबगंज ज़िले का ऑफिशियल वेबसाइट, ये है इसका नोटिफिकेशन। अब मैं आपको सीधा नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। इसके लिए जो है वो आवेदन आमंत्रित किया गया है 19 जुलाई से लेकर के 13 अगस्त 2024 के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन के माध्यम से भरा जाएगा, आपको डाक के द्वारा भेजना है। टोटल 315 पदों की वैकेंसी है, जिसमें कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है। आरक्षण जो है वो क्षैतिज आरक्षण लागू है खेलकूद कोटा वगैरह के लिए। और उसके बाद मैं आपको और भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो केवल 10वीं पास है। अगर आप केवल 10वीं पास किए हुए हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं। आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, यानी उसके लिए आप जो है वो चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें। न्यूनतम उम्र 18 साल होना चाहिए। अधिकतम उम्र जो है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनरल के लिए 35, पिछड़ा वर्ग के लिए 37, महिला पिछड़ा वर्ग के लिए 38 और अनुसूचित जाति जनजाति और आदिम जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 35 वर्ष ही है। उम्र की गणना जो है वो 1/1/2024 के आधार पर की जाएगी, न्यूनतम उम्र की गणना, और अधिकतम उम्र की गणना 1/1/2023 के आधार पर की जाएगी। आप जिस जगह से आप तभी आवेदन कर सकते हैं जब आप उस बीट के निवासी हों। मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगा भी। आपको साइकिल चलाने का ज्ञान आना चाहिए। और चौकीदार के पद की जो नियुक्ति होगी वो जिला स्तर पर होगी। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, जिसमें 50 अंकों की परीक्षा पूछा जाएगा और 3 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर शारीरिक माप होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज अलग अलग जो शारीर की ऊंचाई होनी चाहिए वो यहाँ पर दिया गया है। दौड़ के लिए अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट या उससे पहले दौड़ लेते हैं तो फिर 20 अंक, और 5 से 6 मिनट के बीच में दौड़ते हैं तो 10 अंक, और उससे अधिक समय लेते हैं तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये जो दौड़ होगी वो 1 मील का होगा, यानी 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा। उसके बाद मेधा सूची वगैरह का प्रकाशन होगा। वेतनमान आप देख सकते हैं 5200 से 20,200, ग्रेड पे होगा 1800। सभी डॉक्यूमेंट वगैरह और जितने भी अन्य जो चीज़ें हैं वो सारा लगा करके आपको डाक द्वारा भेज देना है। क्लास 10th का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इसके बाद स्थानीय निवासी और जाति प्रमाण पत्र, जन्मतिथि के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी क्लास 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर कोई अनुभव प्रमाण पत्र है वो आप डाल सकते हैं। 4 पासपोर्ट साइज आपको डालना, फोटो डालना है। और इसके अलावे एक एक्स्ट्रा लिफाफा उसके साथ डाल देना है, जिसमें 26 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ हो। और इन सबों को उस लिफाफे में डाल करके उसके बाद आपको भेज देना है। और उसके बाद जो है आपको 13 अगस्त तक वो आवेदन पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा फिर आपके पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आपको डीडी बना करके भी देना है। देखिए, परीक्षा शुल्क के रूप में पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग को 200 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति EWS महिला वर्ग के लिए 100 रुपये का जो है वो डीडी बना करके देना होगा उपायुक्त साहेबगंज के नाम से। और उसके बाद इससे संबंधित और भी जो डेट है वो इस वेबसाइट पर प्रकाशित होते रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदन भेजने का पता जो होगा वो ये वाला होगा: जिला सामान्य शाखा उपायुक्त साहेबगंज का कार्यालय समाहरणालय भवन साहेबगंज, पिन कोड 816109। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वाला है वो फॉर्म जो आपको भरना है। ये वाला फॉर्म आपको पूरी भर देना है, और आप तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं जब आप उस जगह के निवासी हैं। मतलब ये सब गांव वाले ही इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सब गांव वाले ही इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा कोई इस पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर आप दूसरे ज़िले के रहने वाले तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आप जिस बीट के रहने वाले हैं वहीं के आप बीट में अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर इसी प्रकार से और भी चौकीदार से संबंधित वीडियो है, जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल बताया था। आप हमारे उन सब वीडियोज़ को देख सकते हैं। इन सबों का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको देख करके, डाउनलोड करके, आवेदन फॉर्म को भर करके और भेज भी सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।